सबसे पहले आपकी खिदमत में सलाम है जी। वालेकुम अस्सलाम। और फिर हम खुशामदीद कहते हैं आपको मुज़ाकरात में। बहुत शुक्रिया आपके प्यार का, आपकी मोहब्बत का, बेहद शुक्रिया। रेशम जी, आप ये बताएं, आप मतलब केटी, मलेशिया और खद्दर में बैठ के कैसा महसूस करते हैं? देखिए, जब मैं प्रोग्राम देखती हूँ मुज़ाकरात, तो सारे दिन की वो जो एक डिप्रेशन, जो आप स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, वो एक ऐसा रिलीफ मिलता है कि मैं कहती हूँ कि शुक्र है कि कोई चीज देख के आप हंसे तो सही। इट्स अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट जी कमिंग फ्रॉम यू। आप लोगों ने कोई कभी इत्तेफाक हुआ कि रेशम साहिबा के साथ काम किया हो? बहुत। हाँ, मैंने मेरे ख्याल फर्नीचर का काम किया था इनका। किसी फिल्म में, किसी ड्रामे में काम किया उनके साथ? हाँ, नहीं नहीं, एक सेकंड, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप? ऐसे ठाकुर साहब, मेरा दिल कर रहा है। रेशमी में आप मेरे फादर थे। मैं यही तो छुपाना चाह रहा। कितने साल हो गए जी शोबिज़ में माशाल्लाह? मुझे 21 इयर्स। तो पहली मर्तबा कैमरा टेलीविजन का फेस किया जी? टीवी का, फिर मॉडलिंग शुरू की, उसके बाद फिल्म में आई। अच्छा, उसके बाद फिल्म में। तो पहली अपीयरेंस टेलीविजन में किसकी वजह से हुई? एक डायलॉग मुझे कभी खान साहब के साथ मिला था, कमर अली शाह साहब और अरशद तबस्सुम साहब ने मेरे ऑडिशन तब किया था। तो उसके बाद फिर अयूब खावर साहब का मैंने खिरमन किया था, टेलीफिल्म की थी, लॉन्ग प्ले। अच्छा। तो खावर साहब ने कहा कि अगर तो आपने इसमें कर लिया, 6-7 सीन थे, ओके, तो उसके बाद में आपको सीरियल में काम दूंगा। तो वो टेलीफिल्म जो थी, उसमें फ्रीहा जबी और साइका आपा और क़याम सरहदी साहब जैसे बड़े एक्टर काम कर रहे थे। मेरा छोटा सा किरदार था। ड्रामे करने का या एक्टिंग करने का शौक हमेशा से था, बचपन से था? अच्छा, लेकिन ये कैसे एहसास हुआ कि मैं वाकई? स्कूल में मैं परफॉर्म करती थी। कोई छोटी मोटी डांस की आइटम होनी तो नाचने बैठ जाना, कूदना शुरू कर देना। ओके। तो कोई भी फेयरवेल का कुछ होना तो उसमें भी हिस्सा लेती थी मैं। तो शौक था तो मैं आई, मतलब मैं किसी मजबूरी के तहत नहीं आई। सो हम अगर बात करें 21-22 साल हो गए जी जी। तो फिर वहां से आपकी टेलीविजन की जर्नी शुरू होती है। और फिल्म पहली मर्तबा कब कीजिए? दिन सीरियल के बाद, जो पहला सीरियल था जिसके डायरेक्टर अयूब खावर साहब थे हैं, और उसके बाद सैयद नूर साहब ने मुझे फिल्म ऑफर की। तो मुझे 2 साल लगे डिसीजन लेने में कि वेदर फिल्म करनी चाहिए, करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। तो तब फिल्म इतनी अच्छी बन नहीं रही थी, पंजाबी फिल्मों का दौर था, तो डरती थी कि फ्लॉप हो जाऊंगी, और ना वो वैसी फिजिक थी, क्योंकि तब पंजाबी फिल्मों वाली सेहत भी नहीं थी। नहीं, सेहत नहीं थी। तो वो फिर 94 में एंड में सैयद नूर साहब ने संगम पहले शुरू की, फिर जीवा ऑफर हुई। तो 95 में जीवा का रिजल्ट आ गया। जीवा बहुत बॉक्स ऑफिस पे हिट हुई। उर्दू इंडस्ट्री जो थी उस फिल्म से रिवाइव हुई। एक चीज आपकी बड़ी प्रोमिनेंट है, तलफ्फुज़ जो है आपकी, अदायगी उर्दू की बड़ी क्लियर है, जो कि बेसिकली बहुत सारे पंजाबीज में नहीं होती। इसकी कोई खास वजह है? मैं देखने वालों को भी ये बता दूं और आपको भी कि मेरे घर में कोई उर्दू में बात करता ही नहीं। हमारे घर में ठेठ पंजाबी बोली जाती है, और आपको पता ही है। तो मेरे स्टार शुरू के जो प्लेस थे, जो मैंने एक्स्ट्रा में किए, मैंने जो किरदार छोटे छोटे किए थे 1-2, उसमें उर्दू में मेरी पंजाबी भी छलकती थी। अच्छा, ओके जी। तो खावर साहब जो थे कि मैं जहां गलत जुमला बोलती थी तो वो मुझे वहीं टोक देते थे। तो वो जरा सी टोक मुझे, पीटीवी में ये होता है जैसे हम सब बैठे हुए हैं, तो ऊपर से एक आवाज आती थी कि ये क्या बोल रही हैं आप। हाँ जी। तो वो आप उस वक्त तो वो चीज बुरी लगती थी, लेकिन बाद में यह एहसास हुआ कि वही चीज मेरे काम आई। अगर वो मुझे ना टोकते, कसम से मैं ये जो रेशम, जो लोग मुझे मेरे तलफ्फुज़ की तारीफ करते हैं, तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। बिल्कुल सही है नुमान भाई, बड़ी बात होती है, खुशकिस्मती होती है, उस्ताद अच्छे मिले। उस्ताद अच्छे और आप हमारी बदकिस्मती देखिए, हमारे उस्ताद देख लो जिवें लगी हांडी हुंदी। मेरा दुख किसी ने वेख्या की है? क्या है? मैं 19 साल पहले कमरा सजाया सी, 4 प्यालियां, 4 गिलास, एक एदा कैलेंडर, 19 साल पहले ही छोटा जिहा शीशा। मैं कदी ते घर आएगी ना, अपना घर नहीं बसाया ने। मैं क्या कह रहे थे? ऐਵੇਂ नहीं मैं कैलेंडर लाया। अब मेरे ख्याल में बहुत कम शोबिस की खवातीन है जिन्होंने पैरेलल रखा, टेलीविजन भी और फिल्म भी। तो टेलीविजन ज्यादा एंजॉय करती थी आप एज कंपेयर टू फिल्म देन, इसीलिए फिल्म में कम कर दी? मैंने फिल्मों में 100 फिल्मों में काम किया, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री को मैंने काम किया है। और कितने अरसे में? 95 नहीं, 20 इयर्स में। 20 सालों में 100 फिल्में।
तो छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। जी डीजे। किसी दिन बनेगी तू राजा की रानी, मगर हो चुकी होगी काफी पुरानी। स्टेटस पे कर ले तू समझौता, वरना यूं ही बीत जाएगी तेरी जवानी। तो ऐसे में गाया करेगी तू अक्सर वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। रेशम जी मेरे नाल बड़ा नाराज ने। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? जी वेलकम बैक टू मुज़ाकरात। अब एक दौर आया, फिल्म इंडस्ट्री बड़ी बूम पे थी, उसके बाद एक स्लम आया और फिल्म इंडस्ट्री बड़ी नीचे चली गई और तकरीबन खत्म हो गई। अब दोबारा से एक टेक ऑफ किया है हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने और इसमें बहुत सारी पढ़े लिखे लोग जो हैं वो आए हैं, दे आर मेकिंग, और मल्टी नेशनल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब कोई काम कर रही हैं? पहले तो मैं ये बताऊं कि ये जितने भी लोग इस वक्त नया टैलेंट फिल्मों में आया है, फिल्में रिलीज हुई हैं, उनकी हिट भी हुई है बॉक्स ऑफिस पर, मैं उनको मुबारकबाद देती हूँ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब भी किसी की फिल्म जो है वो कामयाब होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कामयाबी मेरी है। अच्छी बात। तो क्योंकि मैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री को मरते हुए कभी भी देखना नहीं चाहती थी, क्योंकि बुरा काम हो रहा था, मैंने मजबूरी के तहत मुझे छोड़ना पड़ा। जिम्मेदार वैसे आप ठहराती हैं? जो सबको, इवन मैं खुद को भी जिम्मेदार ठहराती हूँ। मैंने उस बुरी फिल्मों में काम किया है। मैं कहूँ जी कि राइटर का राइटर ने You see, इसको कबूल लेना और अपने आप को भी कसूरवार मैंने ठहराना समझाया बहुत बड़ी बात है। देखिए, जिंदा कौमें वही होती हैं, कामयाब कौमें वही होती हैं जो अपनी गलतियों को तस्लीम करते हैं, कबूल करते हैं। वेरी गुड। तो राइटर्स ने भी बुरा काम लिखा, एक्टिंग मैंने की, मुझे उस तरह के किरदार नहीं करने चाहिए थे जो मेरे लिए लिखे ही नहीं गए थे। 9 साल के बाद मैंने एक फिल्म में काम किया है। एक फिल्म मेरी आ रही है 28 अगस्त को, स्वारंगी। किस चीज पे बेस करती है जी? ये जो लोग नशे की खातिर अपने बच्चे को भी, मतलब बच्चे नहीं, बच्चों को भी बेच देते हैं। अच्छी बात है कि कोई ऐसी फिल्म बन रही है जो जिससे एक मैसेज जाएगा अवाम को। ये किसी मकसद के तहत ही बनाई है फिल्म इन्होंने। और चाची उसमें टाइटल कर रही है, वो चाची के नाम से फिल्म का नाम है स्वारंगी। स्वा जो ऐश होती है, स्वा। हाँ जी, स्वारंगी, वही स्वारंगी। प्यारे पाकिस्तान दे सुपरस्टार बैठे ने, की हाल है जी? रेशम जी मेरे नाल बड़ा नाराज ने। क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਰੇਸ਼ਮ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀਆਂ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖ। ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ? ਕੁੜੀ ਕੱਲੀ ਨੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। हाँ क्या कहने जी, माशाल्लाह। और कुछ खाना पीना जी? नहीं। अब देखिए ना, अब मेरी बुढ़ी ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਵਾਹੀ ਖੈਰ ਮੌਲਾ ਭਾਗ ਲਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਪਰਲੇ ਭੰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੋ। ਵੇਖ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ, ਇਹੋ ਮੂੰਹ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੁੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਓ ਭੈਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਚੱਲੀਏ। सेहतमंद वेख लो, जड़ा लाड़ा बधाई ना दवे ओनू मोढे ते रख के झूठे देण लग पैंदा। एडा घोड़ा ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦੀ, ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਵਲੇਟ ਕੇ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਗੋਲੀ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੱਛਰ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਡਿਆ ਗੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੰਘਣੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਨੂੰ ਡਾਕੂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਥੱਲੋਂ ਬਨੈਣ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। अपने मुल्क च दहशतगर्दी अल्लाह दूर करे। ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਚੱਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰ ਡੁੱਬੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਨਾਬ ਦੀ ਮਾਰ ਤੇਰਾ ਥੇਰ ਫਟੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰੇ ਉਹ ਆਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਬਾਦ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਡੋਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਾਰੀਖ
ਵੇਖ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸੇ ਸਨ 47 ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਲੀ ਪੁੱਛ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਲਹੂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। क्या कहने। इश्क छुपता नहीं छुपाने से, फायदा भी नहीं बताने से। उसके भाई लगाने को फेंटी ले गए कल मुझे बहाने से। आ गई मुझ में कोई तब्दीली, धरने में चंद रोज जाने से। नाचो गाओ आ। एक्सक्यूज मी, क्या रे? मेरा दिल तेरे पे फिदा रे। जी एक मर्तबा फिर खुशामदीद मुज़ाकरात में। एक्टर क्या होता है? एक्टर 5 लफ्जों का मजमुआ होता है। A for action, C for control, T for timing, O for observation of character, R for rhythm and reactor is बहुत going सही to be a तालियां जी, complete actor. लवली। वाह वाह जी वाह वाह वाह, मैं इनको सलूट करता हूँ। मैं सच्चा पाकिस्तानी हूँ, काबिल बंदे ਨੂੰ ऐसी रहन ही नहीं देंगे। उठो चलो उठो। अच्छी किताबें पढ़ने का शौक है, अच्छे शायरों को सुनने का शौक है। इनकी जो शेरों की जो अदायगी है ना, ये हक भी अदा करती हैं जब शेर को पढ़ती हैं। हाँ। मुझे शेर नहीं पढ़ना आता। सामने आप यकीन करें, एक मर्तबा मैंने अयूब खावर साहब के सामने शेर पढ़ा था, सीन का हिस्सा था वो। जी जी बिल्कुल। तो ऊपर से जब उन्होंने बूम से आवाज आई कि शेर पढ़ना नहीं आता तो क्यों पढ़ती हो, तो वो यकीन करें मुझे ऐसा लगा कि मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई, आइंदा मैं शेर नहीं पढ़ूंगा। वो बात मैंने दिल पे भी लगाई, क्योंकि वो खुद भी शायर हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं खावर साहब। तो मैं उनको भी लुकअप करती थी कि मेरे उस्ताद ऐसे हैं, तो मैं ऐसा बनना चाहती थी। वेरी गुड। तो और वो कौन किताबें सा जो शेर थी- था? आई गेस मेरे ज़हन में एक शेर सब्त है जो शायद आप ही ने पढ़ा था, हाथ उलझे हुए रेशम में। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं, अब बता कौन से धागे को जुदा किससे किससे करें। करें? वाह 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 वाह। आईना सामने रखूं तो नजर तू आए, आईना सामने रखूं तो नजर तू आए, तुझसे जो बात छुपानी हो कहा किससे करें। वाह 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 वाह। ब्यूटीफुल। वाह। वाह जी वाह। मुझे खावर साहब के शेर बहुत पसंद है। लिपटा हुआ है दिल से किसी राज की सूरत, वाह वाह। एक शख्स कि जिसको मेरा होना भी नहीं। हाय हाय वाह वाह वाह। बस जिस शख्स की खातिर तेरा ये हाल है खावर, उसने तेरे मर जाने पे रोना भी नहीं है। बहुत अच्छे खावर साहब, बहुत अच्छे। ब्यूटीफुल। वाह 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 वाह। ब्यूटीफुल जी, ब्यूटीफुल। अमेजिंग। साहब सानू बड़ा नॉलेज है भी ना गल्लां दा। कौन कौन से अवार्ड्स हैं वैसे जो मिल चुके हैं आपको? देखिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो है नेशनल अवार्ड। तो मुझे 2 मिल चुके हैं, वो संगम और जन्नत की तलाश दूसरा।